डिंडौरी में नर्मदा सेवा यात्रा में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। यात्रा के बाद लोगों को करेंगे संबोधित। धार के सरदारपुर विधायक बेल सिंह भूरिया का फायरिंग वीडियो हुआ वायरल। शादी समारोह के दौरान अपनी बंदूक से की थी फायरिंग। शिवपुरी के खनियादाना में पैसों के लिए लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत। नोटबंदी के चलते कई घंटों से कतार में खड़े थे मृतक बुजुर्ग। सतना के विराटनगर में पति ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या। वारदात के बाद लाश को बाथरूम में बंद कर हुआ फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाजापुर पुलिस ने किया 3 चोरों को बाइक के साथ गिरफ्तार। गाड़ियों की चेकिंग अभियान के दौरान हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं आपके साथ सोनम श्रीवास्तव। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर शामिल होंगे। सीएम आज डिंडौरी में नर्मदा सेवा यात्रा में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। गौरतलब है कि 144 दिनों तक चलने वाली इस सेवा यात्रा की शुरुआत अमरकंटक से हुई थी। सेवा यात्रा का छठा दिन है, जिसे लेकर एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान इस यात्रा में शामिल होंगे। 144 दिन की इस यात्रा को लेकर अमरकंटक से इसकी शुरुआत की गई थी। याद दिला दे कि 11 दिसंबर वो दिन था जब नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत की गई थी। अमरकंटक में इस सेवा का समापन होना है। नर्मदा के संरक्षण को लेकर इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि 16 जिलों से ये यात्रा होकर गुजरेगी। तमाम कस्बों, तमाम गांवों से होकर इस यात्रा को निकाला जाएगा और इसके लिए हर हफ्ते मंत्री भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर दतिया से आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी दतिया पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रभारी मंत्री माया सिंह ने अगवानी की है। हवाई पट्टी पर मंत्रीगण ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस वक्त की बड़ी खबर दतिया से। भांडेर में राजमाता सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करेंगे हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी। बहरहाल दतिया पहुंच गए हैं और इस अनावरण कार्यक्रम में जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और मंत्री माया सिंह भी शामिल होंगे। बहरहाल अगवानी करने के लिए दोनों ही मंत्री पहुंच गए थे। आपको बता दें कि हरियाणा के राज्यपाल हैं कप्तान सिंह सोलंकी, जो कि दतिया पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए दोनों ही मंत्री अगवानी कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विप्लव दत्ता जुड़ गए हैं। विप्लव दत्ता, विजय जुड़ गए हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी है? आज हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी विशेष विमान से दतिया पहुंचे हैं, जहां उनकी हवाई पट्टी पर जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एवं प्रभारी मंत्री माया सिंह द्वारा आगवानी की गई है। हवाई पट्टी से राज्यपाल महोदय सीधे पीताम्बरापीठ पहुंचे हैं, जहां वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी विजय, क्या प्रायोजन है राज्यपाल का दतिया आने का? पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल का दतिया जिले के भांडेर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम है, जहां भांडेर चौराहे पर पहुंचकर राजमाता विजया राजे सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम में जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं प्रभारी मंत्री माया सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।
और कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम है जहां पर हरियाणा के राज्यपाल शिरकत करने वाले हैं विजय? राज्यपाल का पीताम्बरा पीठ पर दर्शन करने का कार्यक्रम था। इसके अलावा भांडेर में वो राजमाता विजया राजे सिंधिया की मूर्ति का अनावरण है। उसके बाद वापस हरियाणा के लिए रवाना होंगे। जी, हरियाणा के राज्यपाल के साथ और कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जो नजर आएंगे? हरियाणा के राज्यपाल के साथ जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रभारी मंत्री माया सिंह जी मौजूद हैं और भांडेर विधायक घनश्याम प्रोनिया भी हैं जो उनके स्वागत के लिए दतिया पहुंचे हैं। कुछ ही देर में राज्यपाल महोदय भांडेर के लिए रवाना होने वाले हैं। जी, भांडेर में राजमाता सिंधिया की जो प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं राज्यपाल, कब तक अनावरण करने के लिए पहुंचेंगे विजय? यहाँ से पीताम्बरा पीठ से जस्ट दर्शन करने के बाद वो दतिया से सड़क मार्ग से भांडेर के लिए रवाना होंगे। करीब 1 घंटे में भांडेर पहुंचकर राजमाता सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जी बिल्कुल, दतिया में मेहमान है हरियाणा के राज्यपाल, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं विजय गुप्ता? राज्यपाल की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। उनके अलावा उनके साथ ही जो बाहर से सिक्योरिटी एजेंसी आई है, डॉक्टर्स की टीम वगैरह सभी लगी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय गुप्ता जुड़े हुए थे जो कि तमाम जानकारी दे रहे थे। धार जिले के सरदारपुर विधायक वीर सिंह भूरिया के शादी समारोह के दौरान फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस मामले में सफाई देते हुए भूरिया ने कहा कि उन्होंने जीरो कारतूस से फायरिंग की थी और आदिवासी समाज में यह संस्कृति है कि शादी के दिन हाथ में तीर कमान, फालिया जैसे औजार लिए जाते हैं। इसके साथ ही पटाखे और बंदूक से फायरिंग करके लोग अपनी खुशी जाहिर करते हैं। उन्होंने कांग्रेस के संबंध में ज्ञापन दिए जाने पर भी निशाना साधा है। वीर सिंह ने कहा कि उनके बढ़ते जनाधार में कांग्रेस बौखला गई है। तो आपको बता दें ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें फायरिंग की गई है। वहीं सफाई ये दी गई है कि इस शादी समारोह में ये संस्कृति है, ये परंपरा है जिसके चलते हाथों में बंदूक, फायरिंग और तीर, ये सब तमाम चीजें आम हैं। ये संस्कृति का ही एक हिस्सा मानी जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज सूरजपुर जिले का दौरा करेंगे। यहां वो दतिमा जम्बूर स्काउट गाइड के समापन समारोह में शामिल भी होंगे। इस आयोजन में प्रदेश के 27 जिलों के साथ कई राज्यों के करीब 14,000 गाइड्स भी शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि सूरजपुर का दौरा करेंगे सीएम रमन सिंह। सूरजपुर दौरे के दौरान सीएम रमन सिंह यहां मौजूद होंगे। करोड़ों की सौगात यहां के लोगों को मिल सकती है। इसके बाद भी हम आपको जानकारी यहां दे दें कि 14,000 स्काउट गाइड्स यहां पर मौजूद होंगे। यहां वो दतिया जम्बूर स्काउट गाइड्स के समापन समारोह में शामिल होंगे और इस आयोजन में प्रदेश के 27 जिलों के साथ अन्य राज्यों के करीब 14,000 ऐसे गाइड्स हैं जो कि शामिल हुए हैं। वही व्यापम मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की व्यापम में धांधली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया है कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। वही कोर्ट ने घोटाले के ट्रायल की मॉनिटरिंग से भी मना कर दिया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में CFSL रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दें कि कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते मुझ पर आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अधिवक्ता विवेक तनखा समेत सभी ने एकजुट होकर सीएम शिवराज और परिवारजनों पर आरोप लगाए थे। वहीं शिवपुरी के खनिया थाना के गूडर में गुरुवार को बैंक से रुपए निकालने लाइन में लगे बुजुर्ग की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 70 साल के बुजुर्ग कमल वंशिकार पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से रुपए निकालने के लिए कतार में खड़े थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो जमीन पर गिर गए। जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पंजाब नेशनल बैंक की कतार में खड़े थे पैसे निकालने के लिए, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ गई और बुजुर्ग की मौत हो गई। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद पूरे देश से लगभग 70 से ज्यादा लोगों की लाइनों में खड़े होने के दौरान मौत हो गई है। वही रुपए निकालने के बाद एक बार फिर मामला सामने आया है जहां पर बुजुर्ग की मौत हो गई। शिवपुरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पंजाब नेशनल बैंक की कतार में पैसे निकालने के लिए बुजुर्ग लाइन में खड़ा था। गुरुवार को शाजापुर के सोमवारिया बाजार में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों ने पैसों के लिए कतार में लगे लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया। बैंक कर्मचारियों ने बुजुर्ग किसान के साथ गाली गलौज कर धक्का दिया। इस घटना के बाद लाइन में लगे दूसरे किसानों का गुस्सा भी भड़क गया, जिसके बाद उन्होंने बैंक प्रबंधक के खिलाफ विरोध जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। वहीं इस पूरे मामले में किसानों का ये आरोप है कि नियमानुसार बैंक से 24,000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। तो शाजापुर में बैंक के कर्मचारियों ने लोगों से अभद्र व्यवहार किया। लोगों का आरोप है कि 24,000 रुपए निकालने का अधिकार मिला है, किसान निकाल सकते हैं, लेकिन 24,000 की बजाय 5,000 रुपए ही निकालने दिया जा रहा है। वहीं इसका विरोध करने पर बैंक के जो कर्मचारी हैं अभद्र व्यवहार करते नजर आए। भोपाल के आसपास बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। एक बाघिन T213 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। भोपाल वन मंडल के कंजर्वेटर एसपी तिवारी का कहना है कि कठौतिया में 4 शावकों की फोटो कैप्चर हुई है। भोपाल और सीहोर डिवीजन के लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इन दिनों कलियासोत, केरवा, कठौतिया, समसगढ़, झिरी और वीरपुर तक बाघों का मूवमेंट है। तो कलियासोत, केरवा, कठौती में बाघों का मूवमेंट देखा जा रहा है। लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है और यहाँ पर बाघिन T213 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। भोपाल सीहोर डिवीजन में अब पहले की अपेक्षा 10 बाघ हो गए हैं। राजगढ़ में शाना क्षेत्र नरसिंहगढ़ के शेफील्ड स्कूल के गेट में एक नवजात बच्ची मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची का वजन 2 किलो है। उसे पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो आपको बता दें स्कूल के गेट के बाहर नन्ही सी बच्ची मिली है। इस मासूम का वजन 2 किलो है। बहरहाल उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये नवजात आपको बता दें कि राजगढ़ में शाना क्षेत्र नरसिंहगढ़ के शेफील्ड स्कूल के गेट में ये बच्ची मिली है और इससे गुड़िया का वजन 2 किलो है। इस गुड़िया को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि लगातार ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चों को स्कूल के बाहर, गेट के बाहर, इन तमाम जगहों पर फेंक दिया जाता है। बहरहाल पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। आखिरकार इस नन्ही सी गुड़िया के माँ बाप कौन है, परिवारजन कौन है। गेट के बाहर ये नन्ही सी जान मिली जिसका वजन 2 किलो बताया जा रहा है। इस नवजात बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बहरहाल बच्चे की हालत स्थिर है, लेकिन सवाल इस बात का है आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं जो नन्हे से बच्चे को ऐसे गेट के बाहर कैसे छोड़कर चले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है।
तो बाल सुरक्षा माह के तहत 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक 9 महीने से 5 साल की उम्र के सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी और टीकाकरण से छूटे बच्चों का टीकाकरण भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मातृ और बाल सुरक्षा कार्ड भी बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि विटामिन ए की दवा पिलाने से बच्चों में संक्रमण संबंधी बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। खुराक हर मंगलवार और शुक्रवार को स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण केंद्र पर पिलाएंगे। तो बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। हर मंगलवार और शुक्रवार को ये दवाएं दी जाएंगी। आशा, आंगनबाड़ी केंद्र के तमाम कार्यकर्ता होंगे जो कि 9 महीने से 5 साल के बच्चों को ये दवा पिलाएंगे। गुरुवार को राष्ट्र निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर सारे देश ने उन्हें नमन किया। वहीं सिरोंज के तहसील कार्यालय में शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पुराने रजिस्टरों के साथ जमीन पर पड़ी मिली, जिसकी खबर लगते ही युवा कुर्मी क्षत्रिय संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि सिरोंज एसडीएम ने नाराज लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तो कुर्मी क्षत्रिय संगठन ने जमकर नारेबाजी की है, प्रशासन के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान यहां पर हुआ है, जिसे लेकर लोगों का आक्रोश टूटा है। बड़ा सिरोंज के एसडीएम ने लोगों को शांत कराया और आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है। कार्यालय सहायक 3। ये आपको पता है सरदार पटेल की पुण्यतिथि है? नहीं मालूम था। ये आप ही ने पटकवाई है? पटवाई नहीं, वो क्या पोतरा थे उसमें रखी थी, उसमें रजिस्टरों में आ गई सर। आप जानते हैं किसकी तस्वीर है ये? हाँ। किसकी तस्वीर है? सरदार पटेल जी की। इसको ऐसे ही पटकना चाहिए? नहीं, वो तो चौकीदार उठाला है, ढेरों में रखे चौकीदार उठाला है। वल्लभ भाई पटेल वही देश के 5 सितारा होटल समूहों की सुरक्षा में सेंध लगाकर चोरी करने वाले शातिर हाई प्रोफाइल चोर का लोकेशन रायपुर क्राइम ब्रांच ने ट्रेसर आउट कर लिया है। इसे पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम मुंबई पहुंच गई है। पिछले दिनों राजधानी के होटल आयात में रुके विशाखापट्टनम के कारोबारी के कमरे में घुसकर 3 लाख के जेवर उड़ाने के बाद फ्लाइट से मुंबई पहुंचे चोर ने अपना ठिकाना बदलना शुरू कर दिया है। ये चोर अभी तक देश भर के बड़े होटलों में 12 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो होटल हयात में कारोबारियों हयात वाली चोरी में पुलिस की टीम लगी हुई है, क्राइम ब्रांच और थाने की टीमें लगी हुई है और क्राइम ब्रांच की टीम बाहर भी गई है और उसमें विस्तार से पूछताछ भी की जा रही है। कुछ संदेहियों से भी पूछताछ की गई है और जो मुख्य आरोपी है उसके लिए पुलिस हर संभव तरीके से उसका पता ठिकाना जानने की कोशिश कर रही है। एक प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजस्थान, दिल्ली और मुंबई, गुजरात ऐसे राज्यों में इसके द्वारा लगातार घटनाएं की गई है और उनकी पुलिस भी शाजापुर पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 3 बदमाशों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब गाड़ी के दस्तावेज मांगे तो आरोपियों ने बाइक के दस्तावेज घर होने का बहाल देते हुए निकालना चाहा, लेकिन पुलिस की पूछताछ में एक आरोपी ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि नवागत पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने शहर में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी में जानी मानी बियर निर्माता कंपनी हैवर्ड्स की पैक बियर में मस्ताना नाम के गुटके का पाउच मिला है। कंपनी की इस लापरवाही से इसके ग्राहक काफी हैरान हैं। वही जिस ग्राहक को इस बियर की बोतल में गुटके का पाउच दिखा है, उसका ये कहना है कि वो इस मामले को लेकर उपभोक्ता फर्म तक जाएगा। वही आबकारी विभाग का ये कहना है कि कंपनी की बड़ी चूक है, उन उपभोक्ता इसे फर्म में ले जाकर केस दर्ज करा सकते हैं।
आपको बता दें कि शिवपुरी से बड़ी हैरान करने वाली बात सामने आई है। पैक बियर के अंदर से गुटखे का पाउच मिला है। भाई उपभोक्ता फॉर्म में जाने की बात कह रहा है और भाई कंपनी की बड़ी चूक मानी जा रही है। दमोह के वृद्धाश्रम में इन दिनों बुजुर्ग पानी के लिए खासी परेशान हो रहे हैं। ये लोग हैंडपंप से पानी लाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इस वृद्धाश्रम में 3 दर्जन से भी ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं। इनकी उम्र पानी के लिए इतनी जद्दोजहद करना कई बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि सरकार के वृद्धाश्रम में कहने को इस तरह की सुविधा मिलती है, लेकिन पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लोग हर दिन परेशान होते हैं। फिलहाल मेरे साथ खास खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। धार्मिक प्रस्तुति श्रीमद् भागवत कथा श्रद्धेय श्री मृदुल कृष्ण जी महाराज के मुखारविंद से 17 से 23 दिसंबर 2016 तक बंजारी दशा